तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाले पाषाण काल को। और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। ताम्र पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और पूरा पाषाण, ये सभी देखेंगे आज के वीडियो में। और हमने अगली वीडियो में देख लिया था कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में ही पाषाण काल को रखा जाता है और उसी में पढ़ना है। तो प्रागैतिहासिक काल तो देख लिया था हमने, अब देखेंगे पाषाण काल को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम देखेंगे पाषाण काल और इसके प्रकार, जो भी इसके प्रकार है वो देखेंगे। तो पाषाण काल को सबसे पहले देखते हैं। वो समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था तो पाषाण काल कहलाता है वही काल। यानी कि वो समय जब मानव जो था वो पत्थर के औजार और हथियार बनाकर उसी का उपयोग करता था, उसी शिकार करता था, ठीक है। तो उसी काल को पाषाण काल कहते हैं। और जो पाषाण काल है उसको 4 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसकी गहराई तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला जो भाग है वो कौन सा है देखते हैं। तो पहला जो है वो पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल में पढ़ना है हमें। इसकी जो काल है वो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक का समय काल है, ठीक है। यह इतिहास का प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खनाब दोष अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। यानी कि इसी समय पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। तो इससे प्रश्न आता है कि आग की खोज जो है, आग की खोज वो किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करते थे, ठीक है। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। पहला तो आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में। दूसरा कि चित्रकारी करना शुरू कर दिया मानव ने इसी काल में, पूरा पाषाण काल में ही। और जो औजार थे वो बड़े बड़े औजार थे, उसका इस्तेमाल ये लोग शिकार करने में किया करते थे, ठीक है। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। यानी कि भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पूरा पाषाण काल के चित्र को देखने को मिलता है, ठीक है। अब दूसरा काल को हम देखेंगे। दूसरा है मध्य पाषाण काल। पहला पढ़ा हमने पूरा पाषाण काल और दूसरा पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो कालखंड था वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर, एक मिनट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे इसका होगा ना, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867, ठीक है, 1867 ईस्वी में दिया। यहाँ पे होगा ये गलत है, यहाँ पे नाम ये गलत है। यहाँ पे नाम होगा करसाइल, ठीक है। करसाइल ने 1867 ईस्वी में इसकी जानकारी दी सर्वप्रथम। आगे बढ़ते हैं। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंतिम संस्कार था, यानी कि अंत्येष्टि कार्यक्रम इसी समय शुरू हुआ। तो प्रश्न आता है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण से अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है।
और एक और आता है कि माइक्रोलिथिक काल किसे कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल को। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष प्रतापगढ़ के रायसराय नहर तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी कि इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहले अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो प्रतापगढ़ के रायसराय नहर और मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तीसरा है हमारा नवपाषाण या उत्तर पाषाण का, जिसका कालखंड है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक का। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। यानी कि इसकी सर्वप्रथम जानकारी कब प्रस्तुत किया गया, तो 1865 में सर जॉन लुबाक ने प्रस्तुत किए। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका का खोज की। यानी कि इस काल में नवपाषाण काल में ही पशुपालन शुरू हुआ, खेती भी प्रारंभ हुई नवपाषाण में, और मनका और पहियों का भी आविष्कार इसी काल में मानव ने किया। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकलु नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। यानी कि कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकलु नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले मिले हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश तथा बागोर जो राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त हुआ है। चौथा है ताम्रपाषाण का। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गई। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिसके कारण औद्योगिकरण शुरू हो गई। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नौदातोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, जिसकी उत्खनन H.D. सांकलिया ने करवाया था। नौदातोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, जिसका उत्खनन किसने कराया था, H.D. सांकलिया ने करवाया था। ठीक है, तो हमने पाषाण काल को देखा। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। तो ये चारों कालखंड हम देख चुके हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे नया वीडियो के साथ। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।